तो स्टूडेंट्स, हम लोग जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग बार बार एक क्वांटिटी देखते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आज सोच रही हूँ एक छोटा सा वीडियो बना ही देती हूँ स्केलर और वेक्टर के बारे में, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बार बार देखते हैं, है ना। इसीलिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी देखते हैं। ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, मैक्सिमम हम लोग को काम पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी का, लेकिन स्केलर क्वांटिटी बहुत छोटा सा क्वांटिटी है, पहले इसलिए स्केलर क्वांटिटी देख लेते हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं सदिश और अदिश राशि, और इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक मेजरमेंट टाइप का होता है। जैसे हम लोग मान लो एक ब्लॉक ले लिए, मान लो हम लोग ले लिए कोई सा भी बॉक्स, तो बॉक्स का वेट होगा 2 kg, 3 kg, 5 kg, कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते, उस वेट को क्या बोलते हैं फिजिकल लैंग्वेज में, मास। ठीक है, तो जिस भी हमारा जो आइटम रहेगा उसमें मास रहेगा, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से, वही होगा स्केलर क्वांटिटी। जैसे इस ब्लॉक का वेट मान लो, मास मान लो 2 kg है, तो हम लोग बस स्केलर क्वांटिटी में 2 kg बोल दिए, बस उससे ज्यादा हम लोग को कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे लेंथ है तो 1 मीटर है, हम लोग इतना ही बताएंगे। वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कि कैपेसिटी क्या है, 1 लीटर। तो इस टाइप का क्वांटिटी जिसमें हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझ गए, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसमें मास हो, लेंथ हो, वॉल्यूम हो, और भी बहुत सारा मेजरमेंट होता है, जैसे सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये सब भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एक कार है मान लो, ठीक है, वो मान लो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 70 किलोमीटर पर आवर, उसमें हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता है कि वो कार किस डायरेक्शन में जाएगा। स्पीड में हम लोग को डायरेक्शन पता नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जैसे टेम्परेचर है, आप लोगों को बुखार हो जाता है, फीवर रहता है, तो आप लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, तो उसमें टेम्परेचर बताता है, उसमें डायरेक्शन थोड़ी बताता है कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर। अभी आप लोग थर्मोमीटर लेना और मेजरमेंट करना अपना फीवर या अपना बॉडी का टेम्परेचर, तो वो सिर्फ टेम्परेचर बताएगा कि 98 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, जो फ़ारेनहाइट है ना। तो हम लोग को सिर्फ क्या बताया, उसका मेजरमेंट बताया, हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर बताया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम लोग का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन थोड़ी है। डिस्टेंस में भी हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं, तो इस डिस्टेंस में भी हम लोग को डायरेक्शन पता नहीं रहता है। हम लोग को डिस्टेंस सिर्फ इतना पता रहता है कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3 मीटर का डिस्टेंस है। वैसे ही मास में सिर्फ और सिर्फ वेट पता होता है। तो स्केलर क्वांटिटी कुल मिला के क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। स्पीड, टेम्परेचर, डिस्टेंस, मास, ये सब स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। ये हो गया स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ठीक है, मास, वॉल्यूम, लेंथ, स्पीड, टेम्परेचर, डिस्टेंस, मास, ये सब क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी में जैसे मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में दोनों चीज होता है, वेक्टर भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, सॉरी डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे फोर्स एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक ब्लॉक है, उसको हम लोग फोर्स, जैसे एक ब्लॉक, क्या मैं एक दरवाजा ले लेती हूँ, डोर ले लेती हूँ। ठीक है, अब डोर में इस साइड लिखा हुआ है पुल, है ना, मतलब खींचने का। अगर आप लोग खींचोगे तो डायरेक्शन पता है आप लोगों को कि आप लोग लेफ्ट साइड खींच रहे हो या राइट साइड। डोर में हम लोग का होता है, मान लो लेफ्ट साइड ओपन हुआ तो राइट साइड क्लोज होता है डोर। ठीक है, एक साइड बंद होता है, एक साइड खुलता है। तो डोर में जैसे फोर्स लगाते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग को डायरेक्शन भी पता है और डोर का कुछ ना कुछ वेट भी होगा, तो हम लोग को वो चीज भी पता है, क्योंकि फोर्स लगाते हैं तो हम लोग को क्या लगता है, उसमें स्ट्रेंथ भी लगता है। तो जैसे इस ब्लॉक को अगर इस डायरेक्शन में घसका रहे हैं, या इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में, मान लो इधर राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इधर लेफ्ट डायरेक्शन में, तो फोर्स में हम लोग को डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है। तो ऐसा क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि मास हो गया। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग को पता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, विच है मास एंड वेलोसिटी। तो हम लोग को ये पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटी जो होता है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी पता होगा, तो जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई सा भी ब्लॉक ले लिए, मास जिसमें होगा, तो उसको अगर हम लोग को फोर्स से अगर घसकाना है, पुल और पुश करना है, तो उसमें हम लोग को डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पता रहेगा। वेलोसिटी,
वेलोसिटी, जैसे कि मान लो एक रोड बना हुआ है, उसका डायरेक्शन इधर है, आप लोग एक कार को एक वेलोसिटी से ला रहे हो, तो आपको डायरेक्शन पता होगा कि किस डायरेक्शन में हमको मूव करना है, मुड़ना है। तो इसमें हम लोग को कार का मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी, इसलिए वेलोसिटी भी आएगा वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोग को अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट में मूव मतलब जाना है, डिस्प्लेस करना है, ठीक है, तो डायरेक्शन पता है कि इस प्लेस से इस प्लेस में जाना है, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना है, राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना है, हम लोग को पता है। फोर्स तो आप लोग समझ गए। एक्सीलरेशन में भी होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्सीलरेशन में भी चेंज इन वेलोसिटी, तो इसमें भी डायरेक्शन पता होगा और मैग्नीट्यूड पता होगा, ठीक है। जैसे एक वेलोसिटी ले लिया, मान लो आप लोगों का यहाँ स्कूल है और यहाँ पास आप लोगों का होम है, मान लो 2 आदमी है, ये है ना, 2 पीपल्स हैं यहाँ पास, एक पीपल जो मूव कर रहा है वो इस साइड कर रहा है और दूसरा वाला इस साइड, तो आप लोगों को डायरेक्शन पता है, तो डायरेक्शन पता है हम लोग को यहाँ पास, तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिया आज स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। इस वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन और भी बहुत सारा क्वांटिटी आता है, और स्केलर क्वांटिटी में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, जिसमें हम लोग का आप लोगों का स्पीड, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ये सब आता है, ठीक है। तो आज हम लोग सीख लिए कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं।